जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा यात्री आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा यात्री आया था, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाहियान आया था। और फाहियान ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये चीन का रहने वाला था। टेसियस के बारे में देख लेते हैं। तो टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। और हेरोडोट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। सिकंदर के बारे में हम देख लेते हैं कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। और सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध का क्या नाम था, तो हाइडे स्पीज के युद्ध, या झेलम का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध के नाम से भी उसे जाना जाता है। और सिकंदर का जल सेनापति जो था वो निर्याकस था, उसका नाम निर्याकस था। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। और 33 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो बऊ केफला था। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1211 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश जो था ये लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो 1236 ईस्वी में क्या हो गई थी, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस सन में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और ये मई 1562 ईस्वी में जो हुआ था, ये अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। तो इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। और कैप्टन हॉकिंस जो जेम्स प्रथम के राजदूत के दरबार में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। कब गया था, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था, रेड ड्रैगन था। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है। और जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को। आगे कह रहा है प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। किसने किया था, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैगलन ही था। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शनि। कौन है, शनि है। इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं कि यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि जो है यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या कितनी है, 7 है। वलय की संख्या कितनी है, 7 है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है, हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात से होकर जाती है।
और कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से ही गुजरती है। और इसके बारे में देख लेते हैं ये और किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो यह 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा भारत से होकर के जाती है। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से और क्या क्या ली गई है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए वीडियो पाने के लिए। आगे कह रहा है निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमो। कौन है? डायनेमो है। और मोमबत्ती को देख लेते हैं। मोमबत्ती को क्या करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती। और माइक्रोफोन क्या होता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7। और वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। 2.4 किसका होता है? तो ये सिरका का पीएच मान होता है। और 2.8 किसका मान होता है? तो ये शराब का होता है। और 6 जो होता है ये मूत्र का होता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिका मिलती है। तो नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिका मिलती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जीवाणुओं में भी पाई जाती है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसकी नाशपाती के आकार की थैली होती है। तो निम्न में से किसकी नाशपाती के आकार की थैली होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पित्ताशय हो जाएगा। पित्ताशय में यकृत से निकलने वाला पित्त क्या होता है? जमा रहता है। और पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। और पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। तो मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। और मृगनयनी का महल किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। और ग्वालियर में ही एक और चीज स्थित है, वो है मान मंदिर। मान मंदिर ये भी कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। और इसको भी राजा मानसिंह तोमर ने ही बनवाया था। तो इस फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से शहनाई वादक कौन है। तो निम्न में से शहनाई वादक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। और शहनाई के बारे में और भी देख लेते हैं। तो शहनाई के आविष्कार कौन है? जर्मनी के जोहान क्रिस्टोफ डेनर ने वर्ष 1690 में की थी। शहनाई का आविष्कार किया था। और शहनाई लकड़ी और धातु से निर्मित एक वायु वाद्य यंत्र है। और शहनाई लगभग 12 से 20 इंच होती है। और जिसके शरीर के साथ 6 से 8 बिना चाबी वाली उंगली के छेद होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अन्य शहनाई वादक के बारे में देख लेते हैं। तो दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, ये सब क्या है? शहनाई वादक हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। शहनाई कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये एक वायु वाद्य यंत्र है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कथक के कलाकार कौन है। तो कथक के कलाकार कौन है? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज हैं। कौन है? बिरजू महाराज हैं। और राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ था। कथक का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ था। और कथक नृत्य का दूसरा नाम मंगलमुखी नृत्य भी है। कथक का दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य भी है। और बिरजू महाराज को कथक का गुरु माना जाता है। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा। कृष्णा की मूसी तथा भीमा नदी ये क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे देख लेते हैं कावेरी की।
कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कावेरी को हम क्या कहते हैं? इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है कावेरी को। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो मानस, तीस्ता, नोवा, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और महानदी की सहायक नदियां कौन है? ब्राह्मणी तथा वैतरणी, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री माओ भंडार नायक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये श्रीलंका की रहने वाली हैं। और विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति ये कौन थी? तो मारिया स्टेला रजाबेल ये हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। और जुको तेबई ये क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुको तेबई हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो हैं तो ये कैरोलिन मिकेल सेन है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमेंट में आप लोग ये जरूर बताइए कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण शर्मा हो जाएंगे, प्रवीण शर्मा। आगे देखते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? तो ये क्या हो जाएगा? प्रवीण शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना, आगे क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पंकज मोहन सिन्हा। कौन है? पंकज मोहन सिन्हा है। आगे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।